और एक खंभा है, दूसरा खंभा है, दोनों खंभा के बिंदु से 30-60 के कोण बनाता है, तो हमको निकालना है। तो हेलो ऑल डियर ऑडियंस, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम त्रिकोणमिति जो क्लास 10th का चैप्टर था 9.1 उसको हम पढ़ा रहे थे और कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चल रहे थे। तो उसी के आगे क्वेश्चन को हम आज लेते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है हम 9 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले ही जो इसमें ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है, तो पहले आप ध्यान से पढ़िएगा। एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, दोनों ओर से आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे हैं। तो 80 मीटर सड़क चौड़े है। पहले 10 नंबर क्वेश्चन दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बोला है 80 मीटर चौड़ी, तो 80 मीटर चौड़ी मान लीजिए ये है 80 मीटर चौड़ा हो गया, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क की समान लंबाई की दो खंभे हैं। तो खंभा समान लंबाई के दो खंभे हैं मान लेते हैं। ठीक से इस डंडा को बनाइएगा। ये खंभा है, खंभा, ये भी खंभा है, ठीक है। ये भी खंभा है। तो बोल रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु दोनों शिखर का उन्नयन कोण पहले 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी, आपस में दूरी पूछ रहा है। तो देखिए मतलब कि यहाँ बोला है एक 60 बनता है और एक कोई खंभा के बीच की बिंदु से यहाँ बोलता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बोला है कि खंभे के एक बिंदु से, खंभे के एक बिंदु मतलब खंभा के एक बिंदु यही है। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ आथी बनाते हैं। मान लीजिए ये एक खंभा हो गया और यहाँ पर इसे यहाँ एंगल थोड़ा सा अति बनाते हैं, क्योंकि 60 एंगल बनाने में असुविधा होगा। मान लीजिए ये 30 बनाया और ये 60 बनाया। ये दो खंभा है, दो खंभा 80 मीटर पर है और एक खंभा है, दूसरा खंभा है। दोनों खंभा के बिंदु से 30-60 के कोण बनाता है। तो हमको निकालना है इसका ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, और निकालना है हमें खंभा की ऊंचाई के साथ इसके बीच की, खंभे के बीच की आपस में दूरी। तो दूरी निकालना है। तो इसको मान लेंगे x, इसको माने पहले यहाँ लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले लिखिएगा माना खंभा की दूरी इक्वल टू h, ठीक है। माना खंभा की दूरी इक्वल टू h। और फिर वो आगे बढ़ेंगे तो अब फिर लिखेंगे और यहाँ पर ही बिंदु का नाम दे देते हैं। पहले तो बीच की दूरी था तो a और b, और ये c दे देते हैं, d दे देते हैं और e दे देते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट दे दिए। अब ये तीनों पॉइंट के पहले एक पॉइंट, तो इसको x मानेंगे तो इस ई वाला निकलेगा। कोई ना तो कोई मान निकलेगा तभी ना x का मान निकलेगा। तो पहले इसमें पहले मान लेते हैं a और c के बीच की दूरी, a c की बीच दूरी x, ठीक है। और b, a और c के बीच की दूरी x हो गया। और c, तो c और b के बीच की दूरी क्या होगा, और c और b, bc यहाँ पर लिखिएगा bc की, यहाँ बीच ऐसे लिखिए, बीच की दूरी इक्वल टू क्या होगा, तो b और c के बीच की दूरी। तो b और c के बीच की दूरी जैसी निकालना है तो हमको क्या निकलेगा, इसके x माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर 80 पूरा का 80 है, अगर इतना घटा पूरा का 80 है, ये पूरा का 80 दे दिया है और इतना x है, तो अगर हम पूरा में से x को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो 80 माइनस x का देंगे तो हमको b निकलेगा। यहाँ से c b का दूरी निकल जाएगा। तो दूरी 80 माइनस x। अब फिर आगे सॉल्व कर लेंगे।
उसी तरह से अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा तो इसमें संबंध बनाएगा तब ना, एक मान है दो मान है, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो कोई एक का मान हमको पता होना चाहिए तभी निकलेगा। तो टेन थीटा लेते हैं, टेन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। और क्या होगा, लंब कितना है, तो टेन थीटा वाला क्या होता है, लंब बाय आधार, तो लंब यह हुआ, यहाँ पर कौन बनाते हैं, लंब हो गया, तो लंब हो गया AE। अगर लंब आधार का नहीं समझे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइए, सबसे प्रथम वीडियो उसको देखिए तब समझ में आ जाएगा। और AC हो जाएगा, और AC मतलब AE हो गया लंब AE, और AC के AC। अब हम इसको tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी हम एंगल का मान कैसे निकालना है ये भी हम बता दिए हैं, तो जाइए आपको पिछले वाले वीडियो में देखिए एंगल का मान। आपको ये सही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो tan मतलब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और AE का मान तो हमको पता नहीं है, AC का मान x पता है, तो इस समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो अब हमको E मान चाहिए, और तभी तो कोई मान निकलेगा, तो फिर मान हम निकालना, क्योंकि हमको यहाँ पर ही AE को मान निकालना है, तभी तो हम ये दोनों का मान, कभी कि या तो x है तो हम h का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ माने थे AE बराबर इक्वल टू h, तो h लिख सकते हैं, यहाँ पर h लिख दिए, ठीक है। और उसी तरह से फिर से आगे बढ़ते हैं, तो कितना लिखे, फिर tan 30 डिग्री त्रिभुज पहले लिखेगा त्रिभुज, यहाँ पर एक स्टेप छूट गया है, यहाँ लिखेगा त्रिभुज कितना में ACE में, ई पॉइंट जरूर लिखेगा, त्रिभुज ACE में। उसी तरह से त्रिभुज क्या में लिखेंगे CB और D में, तो CBD में क्या लिखेंगे, तो tan कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और इसका मान कितना है, तो B और D BD, और बाई कितना है, तो CB। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 हम बता चुके हैं। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए, अगर नहीं पता है तो, ये पता है तो आगे देखते जाइए वीडियो को। और BD और CD, तो BD और CD, तो BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू H रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी लंबाई जो HA में है, और दोनों समान लंबाई है, E जो है लंबाई उतना ही लंबाई है, ये इतना लंबाई उतना ही लंबाई, इसलिए उतना ही लंबाई, इसलिए H। और CB का वैल्यू कितना निकलेगा, तो E जो पूरे है, तो CB का वैल्यू 80 - H, यहाँ देखिए CB का वैल्यू, यहाँ पर BD और BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 80, अल्फ़ाबेटिकल ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल में बोलने में आसान होता है, इसलिए 80 - x, समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमको यह सॉल्व करते हैं, दोनों को कैसे करें कि या तो h का मान या तो दोनों का मान निकालना पड़ेगा। तो हमको कैसे मान निकालना है, तो देखिए कैसे मान निकालिएगा, यहाँ पर ही इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक स्टेप बढ़ाते हैं तो 80 - x और √3h लिख सकते हैं, 80 - x √3h। ये तिरछा तिरछी आपस में गुना किए तो ये हो गया, और तिरछा तिरछी अब यहाँ से मान उठा कर यहाँ रख देते हैं, x के जगह पर रखिए चाहे h की जगह पर रखिए, तो क्या हमको h के जगह पर रखते हैं मान, ठीक है। तो ये तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 में जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो करिए, देखिए यहाँ 80 माइनस और x और यहाँ इक्वल टू h √3, h का वैल्यू रखना है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको √3x = h, ये भी समीकरण, तो इस h के जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो h के जगह पर हम इतना लिखते हैं, ठीक है, √3x √3
√3 और √3 और x। तो अब ये दोनों को इसलिए किए कि क्योंकि एक जाति कर देंगे, अगर इसमें अब h नहीं है, h नहीं तो x का मान है, तो x का मान निकाल सकते हैं। तब x का मान निकाल दीजिए, 80 माइनस x और ये इसमें गुना करेंगे तो रूट दो गो रूट बन के एगो 3 बन जाएगा, 3x हो जाएगा और 80 और इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x और 80/4 इक्वल टू x, क्योंकि 4 नीचे आ गया है, काटेंगे तो कितना आएगा, तो 4 दूना 8 20, x 20 आया, मतलब कि x 20 आया। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो x 20 आया और x 20 आया, तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x 20 आया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ यह लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या होता है, 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 20, तो इक्वल टू 60। बी सी कितना हो गया, ये 60 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया, ये 20 हो गया। उसी तरह से अब हम इसका भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं। अब यहाँ से लाते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं, ठीक है। इसका मान अब निकालते हैं, h का मान। अब h का मान निकालने के लिए अब यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही समीकरण 1 में, समीकरण यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो क्या होगा, पहले तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, सेपरेट कर लेते, ऐसे अच्छा लगेगा। तो सेपरेट कर लेने के बाद हमको आ जाएगा √3x इक्वल टू h। तिरछा तिरछी गुना किए तो इसके बटा में 1 है, इसके बटा में √60 डिग्री का मान √3 होता है ना, इसके बटा में 1 होता है, तो e चल गया, तो √3x और h बच गया। अब हम यहाँ पर x का मान कितना आया था, 20, तो 20 √3h निकल गया। अब तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हुआ, तो यहाँ 20 आया, h इक्वल टू कितना हुआ, 20 √3 हुआ। और अगर 20 नहीं आंसर में होगा तो यहाँ यह भी हो सकता है 60 आंसर, 3 गो आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को यह सॉल्व कर सकते थे। और आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा VBI है, इसलिए आप इस पर बेसिक ध्यान दें और अच्छा से फोकस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।